ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चतुर्थ मास 2024 में 16 को है या 17 जुलाई को, सही तिथि क्या है, नियम व महत्व, देवशनी एकादशी देवउठनी एकादशी कब की है। देवशनी एकादशी 2024 देवशनी एकादशी के दिन जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं। इन 4 महीनों की अवधि को चतुर्मास के नाम से जाना जाता है। यही वह है कि चतुर्मास की शुरुआत में देवशनी एकादशी के दिन होती है। ऐसी देवशनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के विशेष माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि जुलाई के महीने में देवशनी एकादशी के दिन इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त कब है और इसकी एकादशी का महत्व क्या है। देवशनी एकादशी तिथि और पूजा विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। साल 2024 में तिथि 17 जुलाई को है। हालांकि एकादशी तिथि का आरंभ 16 जुलाई की रात को 8:32 से हो जाएगा। 17 जुलाई को रात में 9:02 तक एकादशी तिथि रहेगी। इसलिए उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए एकादशी का व्रत 17 जुलाई को रखा जाना ही शुभ रहेगा। देवशनी एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 5:35 से शुरू होगा। इसके बाद सुबह 11 बजे तक आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। देवशनी एकादशी का महत्व। यह एकादशी अत्यंत शुभ मानी गई है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु जी की पूजा करने से अनजाने में किए गए पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है। साथ ही इस व्रत को रखने से अंत में समय को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की पूजा से आपकी सभी मनोकामना इस व्रत को रखने से पूरी हो जाती है। इसके साथ ही आरोग्य और धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। देवशनी एकादशी के दिन इन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन आप अन्न और जल का दान करके सुखद परिणाम जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है कि इन चीजों का दान करने से भगवान की अनुकंपा आप पर बरसती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। देवशनी एकादशी के दिन जरूरतमंद लोगों के लिए जरूरत का सामान और धन का दान करने से आपके जीवन में सुखद लाभ देखने को मिल सकते हैं। इस दिन आम, तरबूजा, खरबूजा आदि का दान करना अति शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए पीले रंग के वस्त्र, केले आदि चीजों का दान करके आप विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर संभव हो तो इस दिन ब्राह्मणों को किसी मंदिर में बुलाकर उन्हें भोजन करवाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ ही आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। चतुर्मास के 4 महीने नहीं होंगे ये काम। चतुर्मास के समय भगवान शयन करते हैं, इसलिए विवाह और सगाई जैसे मंगलिक कार्य नहीं होते हैं। चतुर्मास के दौरान नए मकान का गृह प्रवेश नहीं किया जाता। चतुर्मास के समय बहू या बेटी विदाई भी नहीं करते, इसे अशुभ माना जाता है। चतुर्मास के दौरान मुंडन, उपनयन संस्कार यानी जनेऊ भी करने की मनाही होती है। नई दुकान, नए काम का शुभ आरंभ भी चतुर्मास में करने से बचना चाहिए। चतुर्मास में क्या करें? चतुर्मास के समय आपको भगवान शिव जी, माता पार्वती और उनके परिवार की पूजा करनी चाहिए। चतुर्मास में शिव परिवार की पूजा करना आपकी मनोकामना पूरी होगी। चतुर्मास में आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। एकादशी व्रत रखना और पूजा करने पर कोई पाबंदी नहीं होती। चतुर्मास के दौरान ब्रह्म के नियमों का पालन करें, रोज स्नान करें और पूजा पाठ करें। इनमें योग, साधना, जप, तप आदि करना चाहिए। चतुर्मास के समय में मन, कर्म, वचन शुद्ध रखें और दान पुण्य करें। एक समय भोजन करें और फर्श पर सोना चाहिए। चतुर्मास में क्या ना करें? चतुर्मास के प्रारंभ और मध्य तक बारिश का मौसम होता है। इस वजह से इसमें बैंगन, आग, पत्तेदार सब्जी, गरम मसाला और तेल वाला भोजन नहीं करना चाहिए। चतुर्मास के 4 महीने में तामसिक वस्तु जैसे मांस, मदिरा, सिगरेट, लहसुन, प्याज आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। देवशनी एकादशी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को जल से अभिषेक कराएं। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का
विशेष ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु को भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। देवशनी एकादशी का महत्व। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवशनी एकादशी 2024 में कब है? आषाढ़ के महीने में दूसरी एकादशी तिथि शुक्ल पक्ष की देवशनी एकादशी होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवशनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इसे देवशनी एकादशी कहा जाता है। इस साल देवशनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। देवशनी एकादशी 2024 का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवशनी एकादशी भगवान विष्णु को देव निद्रा की शुरुआत का प्रतीत होती है। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में भगवान विष्णु ने राजा बलि की उदारता और दानशीलता से प्रसन्न होकर चतुर्मास यानी कि 4 महीने की पवित्र अवधि के दौरान पाताल लोक में आराम करने के लिए उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। तब से 4 महीने के लिए भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में चले गए और इस दौरान भगवान शिव स्वर भूमि निभाते हैं। इसलिए चतुर्मास के दौरान भगवान शिव और उनके दिव्य परिवार की पूजा का विशेष महत्व है। देवशनी एकादशी के 2024 पूजा नियम। इस दौरान प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर व्रत का संकल्प करें। साफ वस्त्रों में पूजा करें। भगवान विष्णु के बाल गोपाल लड्डू को स्नान कराएं और उन्हें चंदन लगाएं। भगवान विष्णु को फल फूल चढ़ाएं और पीले रंग के मिठाई का भोग लगाएं। विष्णु जी को भोग में अर्पित करते समय तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। इस दिन देवशनी एकादशी की कथा पढ़ने का विशेष महत्व होता है। यदि आप बताए गए तरीके से देवशनी एकादशी की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है। चतुर्मास के दौरान होगी इन देवी देवताओं की पूजा। चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि के संचार कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। इसलिए इन महीने भगवान विष्णु जी के अलावा शिव जी की और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है। देवशनी एकादशी 2024 का महत्व। देवशनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु वैकुंठ धाम छोड़कर पाताल में निवेश करते हैं और सृष्टि के लालन पालनहार भगवान शिव के हाथ में सौंप कर जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि देवशनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु जी निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। एकादशी पूजा सामग्री लिस्ट। श्री भगवान जी की चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिठान, इस सभी का भोग लगाएं और पंचामृत से भगवान विष्णु की पूजा करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु आपके सभी दुख दूर करते हैं और आपके जीवन में खुशियां लाते हैं।